यशायाह 53 और इसमें 1 पद से लेकर और इसमें 12 पद तक हैं। एक पद मैं पढ़ूंगी और एक पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह 53। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। और ऐसे जल के समान होगा जो निर्जन भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसको देखते और उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको जानते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। नीचे से हमारे लोगों से गया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मार्ग लिया और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके दोष लगा करके उसे ले गए। उस समय के लोगों में से इसने उस पर विधान दिया कि वह जिंदों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के कारण उस पर मार पड़ी। 9 पद। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। हालेलुया। तो भी यहोवा ने दिखाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत ही विजयी रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा और उनके धर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। 12वां पद हम सब मिलकर एक ही आवाज में पढ़ें। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा। और उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति। आज सुबह इसमें कुछ भी अच्छा पढ़ा आपने, इसमें कुछ भी यीशु का अपना था। ये भविष्यवाणी बहुत साल पहले कर दी गई। यीशु के मरने से कहते 1500 साल पहले की भविष्यवाणी है। और इस भविष्यवाणी में यदि हम भजन संहिता 22 पढ़ते हैं तो वहां पर भी इसी बात को दाऊद कह रहा है। जिस समय क्रूस की मौत नहीं दी जाती थी उस समय ये भविष्यवाणी लिख दी गई और इसमें सब कुछ आपके और मेरे लिए लिख दिया गया। आपके और मेरे। कोई कौन कहता है कि यीशु ने दुख नहीं सहा, यीशु रोगी नहीं था, यीशु के आंसू नहीं बहते थे? यदि कोई कहता है तो उसको बार बार यशायाह 53 पढ़ना चाहिए। इतना नहीं लिखा हुआ है, जब यूसुफ अरमितिया का रहने वाला यीशु की लोथ को लेने के लिए आया उस समय भी उसकी लोथ को एक नई कब्र में रखा गया। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 9 पद में, और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। क्योंकि वो कब्र तो नहीं थी, पर जो लोग दफनाए गए थे शायद वो इतने अच्छे नहीं थे। इवन जब यीशु क्रूस पे भी लटका था तो उसके सामने दोनों तरफ कोई धर्मी लोग नहीं थे, दोनों तरफ उसके डाकू थे। भले एक ने पश्चाताप किया पर एक नरक में चला गया। कुछ भी अच्छा नहीं है। क्यों? प्रश्न ये है कि क्यों कुछ अच्छा नहीं है? वो इसलिए ताकि आप और मैं अच्छे बन जाए, आप और मैं चंगे हो जाए, आपको और मुझको शांति मिल जाए, आपको और मुझको सुंदर जीवन मिल जाए।
आज हमको यदि कोई निराश करता है या कोई हमारे मुंह पे थूकता है, हम एट वंस उसका जवाब देते हैं। शायद हमारे साथ कभी किसी ने किया नहीं, लेकिन यीशु मसीह के मृत्यु यहाँ पर बताती है, उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों के लिए उस पर ताड़ न हुई, वो मारा कूटा गया और लोगों ने उसे दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण वो कुचला गया, ताकि उसकी धार्मिकता हम बन जाए, उसकी शांति हम बन जाए। और तब लिखा हुआ है, यदि आज भी सुबह किसी ने ये विश्वास कर लिया कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, मैं चंगी हो गई, तो ये बहुत बड़ी गवाही है। क्योंकि अभी एक गवाही को मैं सुन रही थी कि 11 साल से बच्चा पैदा जब हुआ, बच्चा पैदा होने के बाद से 11 साल तक बच्चा बिल्कुल नहीं चला, बेड रिडन था, लेकिन एक ही प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने, और वो बहन मालूम कहाँ रहती थी, वो बहन कनाडा में रहती थी, दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहां से जब भारत में आए, परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना की गई, 11 साल से जो बच्चा बिस्तर से उठा नहीं, वो चलने लगा। क्यों? उसके विश्वास के कारण। आज भी यदि ये वचन झूठ नहीं बोलता, इसका आदर करें, परमेश्वर के वचन का आदर करें, यीशु मसीह। और एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो 7 पद में लिखा हुआ है, वह सताया गया और सहता रहा, और तब लिखा उसने अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती थी। आपको मालूम, यदि यीशु मसीह मुंह खोल देता तो स्वर्ग के दूत आ जाते, परमेश्वर पिता उनको भेज देता, उसकी रक्षा हो जाती, वो बचाया जाता। जब वो गतसमनी में था, जब वो गोलगथा में है, जब वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है, उसके जो पसीना है वो खून की मानिंद बह रहा है। क्यों बह रहा है? क्या ये परमेश्वर उसका पिता उसको बचा नहीं सकता था, जिसने उसको संसार में भेजा? पर वो इसलिए था ताकि आप और मैं बच जाए। कल शाम को हम लोग एक आराधना का एक सॉन्ग, इंग्लिश का एक आराधना देख रहे थे, वो यूथ मीटिंग थी, और जब मैंने वहां पर यूथ को आराधना करते हुए देखा, मैं अपने सोफे में, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे, उस आराधना के उस गीत को सुन रहे थे, हम दोनों के आंखों में आंसू थे, हम आराधना कर रहे थे, हमारा प्रभु कितना महान है, जिसकी आराधना। और आपको मालूम, इतना बड़ा स्टेडियम कच भरा हुआ था, एक जगह नहीं थी, लोग जहां बैठे थे वहीं घुटनों पर रो के लंबा लेट कर उस सर्वशक्तिमान यीशु की आराधना करें। आज भी आप ये सोच रहे हैं यीशु क्रूस पर है, तो आपकी गलत फहमी है। आज हम उस क्रूस को याद कर रहे हैं, आज हम उस त्याग को याद कर रहे हैं, आज हम उस बलिदान को याद कर रहे हैं, जिसको हजारों लोगों ने उस क्रूस की कथा को अपनी सामर्थ बना दिया, उस क्रूस की कथा को अपना बल बना दिया, उन्होंने उसको प्रतिदिन का अनुभव बना दिया। जो लोग प्रतिदिन उस अनुभव में जीते हैं, उनके लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, पुनरुत्थान की सामर्थ में वो रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया! आज हमारा प्रभु जीवित है। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज सुबह, आइए अपने मन को उस जीवित हुए परमेश्वर की ओर लगाएं, स्मरण करें कि यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए कितना दुख सहा। हालेलुया! वो सहता ही रहा। वो उस थप्पड़ जब मारते थे, उसके मुंह पे थूकते थे, उसकी दाढ़ी को नोचते थे, वो सहता रहा, ताकि आपको और मुझको इज्जत मिल जाए, आपको और मुझको जिंदगी मिल जाए, आपको और मुझको नई खुशियां मिल जाए, आपको और मुझको शांति मिल जाए, आपको मुझको चंगाई मिल जाए। चंगाई हमारी रोटी है मेरे प्रियो, चंगाई हमारे लिए वरदान है, चंगाई हमारे लिए आशीष है। उसे ले लीजिए आज सुबह। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आराधना करें, स्मरण करें कि उसने आपके लिए क्या क्या किया है।